आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं क्लास 12th पास आउट कुछ पुराने छात्र, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता लेकर के एक बार इनका यहाँ पर पुनः आगमन हुआ है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या मुकाम इन्होंने हासिल किया। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम रुबुल बोरा। और आपका? मेरा नाम सुजाना कलागती। मेरा नाम प्रस्तुति मोरान। मेरा नाम प्रियंबरा डोरा। तो आप लोग यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। एक बार नवोदय वाणी के दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय की आपकी जो यहाँ पर 7 साल की यात्रा रही वो कैसी रही? नवोदय में मैं क्लास 6 से हूँ यहाँ पे 2013 से। तो मुझे JNV नवोदय बहुत अच्छा लगा। मतलब हर क्षेत्र में, जैसे पढ़ाई हो, खेल कूद हो, या मतलब लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना हो, स्पीच, मतलब हर किसी में नवोदय मुझे बहुत अच्छा लगा। और नवोदय में मुझे बहुत सारा सीखने को मिला और उसी के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। नवोदय में कुछ ऐसा इवेंट, ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो पिछले 7 सालों में? घटनाएं तो वैसे नहीं, मतलब जो कोई भी प्रोग्राम होता है या इवेंट होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत सारा होता है, तो उससे हम लोग को स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ने के लिए मिला। उससे हम बहुत कुछ सीख सके और बाहर जाकर भी हमें बाद में वो बहुत हेल्पफुल हो गए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप क्लास 6 में आए थे तो क्या आपको लग रहा था कि एक दिन आप ऐसा अच्छा उपलब्धि हासिल करेंगे? तब तो नहीं लग रहा था, पर ऐसे जब नवोदय में आया, जैसा रूटीन था वो तो बहुत अच्छे से गया है। मतलब जो भी रूटीन है, रूल से अभी लग रहा है कि सही था, मतलब तब नहीं लगा। जी जी जी। तो अभी से जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक नवोदय के अंदर की लाइफ थी और एक नवोदय के बाहर की लाइफ, दोनों में कैसा फ़र्क आपको लगता है? नवोदय के अंदर तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। मतलब यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छे से निभाना पड़ता है, मानना पड़ता है रूल्स सब। बाहर तो ऐसे कुछ, बाहर मतलब हम खुद का कैसे बोलेगा, मतलब जितना गाइडेंस यहाँ मिलता है, जितना एक एज ए पेरेंट ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है, शायद वैसा बाहर होता है कि नहीं होता है? बाहर तो वैसे नहीं है जितना यहाँ गाइडेंस मिलता है। यहाँ सब लोग, टीचर्स लोग इतने अच्छे से हम लोग को, स्टूडेंट्स को देखभाल में रखता है, देखता है। बाहर तो हम अकेला है और मतलब पेरेंट्स के साथ है, फिर भी इतना नवोदय के जैसा तो नहीं है बाहर। जी जी जी। तो ये तो रही आप लोगों की वो बातें जो आपने यहाँ पर 7 सालों में आपके ऊपर बीती या आपने एंजॉय किया। आगे आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से पास आउट होने के बाद आपका विज़न क्या था? आप क्या सोच के निकले थे जो कि आज यहाँ पर आप पहुँचे? विज़न कहें तो मुझे मेरे पहले से ही था कुछ हम बनने का। अभी उसी के लिए मैंने JNV, मतलब जब नवोदय में था तो वो मतलब गाइडेंस ने थोड़ा सा कम हुआ, गाइडेंस नहीं मिला। तो यहाँ से जब निकले तब थोड़ा सा पता चला कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होता है, ये काम ऐसे करने से ऐसे। MBBS डॉक्टर बनने का विचार कब मन में आया था? कौन सी क्लास में या क्लास के बाद? डॉक्टर के पेशेंट को मतलब अच्छा लगा था पहले ही। जैसे जब हम हॉस्पिटल में जाते थे, पहले लगता था कि हाँ, ऐसा रेस्पेक्ट है इस फील्ड में, अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो इस फील्ड में तभी से मन था। जैसे यहाँ पे क्लास 8-9 में आए, जैसे थोड़ा साइंस पढ़ने लगा अच्छे से। उसके बाद जब 11 में साइंस लिए तब भी थोड़ा सा बायो में इंटरेस्ट था, ऐसे ही गए। लेकिन मेरा मेन गोल थोड़ा सा अलग था। लेकिन अभी मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल मैंने सिलेक्ट किया। और मेडिकल के लिए मैंने, तो ये बाई चांस है कि बाई चॉइस? बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है, अपना चॉइस है। क्योंकि मैंने इसके लिए ड्रॉप भी दिया है और खुद से प्रिपेयर करके ये एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। जी जी जी। सुजाना से हम जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ से बाहर निकले तो फिर वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ के टीचर्स कैसे थे और फिर आपने तैयारी कैसे की?
यहाँ तो पहले सब टीचर्स मतलब हम टीचर्स के गाइडेंस के अंडर ही रहते थे, पर जब बाहर कोचिंग के लिए गई तो कोचिंग में ऐसा था कि खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता। टीचर्स लोग पढ़ा देते कि ये पढ़ लो, ये ऐसा है, वो बोल देते, पर हमें खुद अपने ऊपर मतलब विश्वास रखकर खुद के ऊपर से हम लोग को करना पड़ता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। हम लोग को खुद मेंटेन करना पड़ता है, मतलब रूटीन, रूल्स एंड रेगुलेशन खुद को मतलब खुद अपने ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर तो था पूरा डिसिप्लिन से जाना है, सुबह ये करना है, फिर ये, पर वहाँ पर वैसा नहीं, सिर्फ क्लासेस होता है, उसके बाद अपने ऊपर जो कौन सा टाइम है तुम लोग ये पढ़ोगे, तो सब अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल रहना पड़ता है वहाँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की, MBBS की तैयारी कैसे की, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन जो आपने शुरू की, तो शुरुआती कुछ वो बातें बताइए जो हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है जो कि क्लास 12 पास आउट होता है। हम तो पहले ऑनलाइन कोचिंग किया है, हम तो किसी टीचर से नहीं मिला है, हम घर में ही किया है। तो ऐसे JNB के बाद पेरेंट्स ही था मेरे साथ, मतलब और कोई नहीं था। ऑनलाइन किया है तो घर में ही हम किया है। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग करके ही नीट क्रैक कर दिया। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना आपको। आप कुछ बताना चाहेंगी, प्रिपरेशन आपने कैसे किया, कहाँ से किया? मैंने तो प्रिपरेशन यहाँ से मतलब पास आउट होके आकाश के तिनसुकिया के आकाश में वो ज्वाइन किया था कोचिंग में, फिर वहीं से किया है। मतलब पहले मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं था, मन नहीं था, मतलब अब पहले मन था लेकिन बाद में वो चला गया था, मतलब मन नहीं था। फिर जैसे फिर से मन बढ़ाकर पढ़ाई किया तो हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, रूबुल बोरा जो कि शायद कोटा से इन्होंने तैयारी की, कोटा राजस्थान से सुजाना कलाखेती जो कि वहाँ प्रिपरेशन करने गई थी। लेकिन ये दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं, प्रस्तुति जो कि खुद ही बता रही है कि ऑनलाइन कोचिंग लेकर के ही इन्होंने नीट को क्रैक किया, और प्रियंबदा जो कि तिनसुकिया में ही, जैसा कि लोग बोलते हैं कि तिनसुकिया में अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, तो ये सब जो भ्रम होता है लोगों में उसको तोड़ते हुए सफलता तक ये पहुंचने में अपनी काबिलियत के बल पर सफल हुए हैं। तो अंत में एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे कि आपके जो बहुत सारे छोटे भाई बहन इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो नवोदय वाणी के माध्यम से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हम JNB में हैं, यहाँ पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो हमें पढ़ाई में ध्यान अच्छे से देना चाहिए कि लाइफ में अगर एक गोल ना हो तो आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाद में यहाँ पे मालूम नहीं चलता है, यहाँ पे क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि अगर एक गोल ना हो तो हम भटक जाते हैं कि ये करें या ये करें, कौन सा काम करना होगा, कौन सा नहीं करना है। और लोगों का सजेशन बहुत मिलता है, हर लोग एक एक बात बोलते हैं। अगर खुद का एम एक स्थिर है कि हम यही करेंगे, तब कोई भी कुछ भी बोले तो हम उसी में डटे रहकर पढ़ सकते हैं। और इसलिए हम खुद का एक गोल होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेट होकर पढ़ना चाहिए सब। जी, आप क्या बताना चाहेंगी? जैसे कि भैया ने बोला कि पहले हमको अपना गोल सेटअप करना है, फिर गोल सेटअप करके उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है, फिर उसको मतलब अब खुद मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, हम लोग को डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जैसे कि 7 इयर्स हम लोग JNB में रहते हैं तो टीचर्स के गाइडेंस में रहे, टीचर्स के टच में रहे, उनसे मतलब नॉलेज ले जितना हो सके। तो अपने ऑनेस्ट से डिसिप्लिन मेंटेन करके खुद वो लोग आगे बढ़े और मतलब अपने जीवन में सफल हो सके, तो मैं वही चाहती हूँ। सफलता का शॉर्टकट सब लोग जानना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कुछ है? पहले तो एज ए नवोदयन हमें प्राउड फील करना चाहिए, यहाँ का जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बाहर का लोग जानते हैं कि नवोदय का स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, ऐसा वगैरह वगैरह बोलते हैं, तो उसको ही प्रूव करना है एक सफल नवोदयन ऐसे। जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? आपके बाद जो बच्चे अभी पास आउट होने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं कि हम कोचिंग के लिए कहाँ जाएँ, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए, तो उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा? मैं तो बोलूँगी डिसिप्लिन होना चाहिए सभी के पास, मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जहाँ भी हो, जो भी करे वो खुद भी करे या कोचिंग ले, वो डिसिप्लिन में करना चाहिए। पढ़ाई हर रोज़ करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए वैसे। और एम से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वही बोलेंगे डिसिप्लिन होना चाहिए। जी, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे हमारे नवोदय वाणी मीडिया की तरफ से। तो अभी हम बात कर रहे थे, ये विद्यालय के वे छात्र थे जो अभी MBBS में जिनका एडमिशन हुआ है, और हम आशा करते हैं कि विद्यालय से इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा निकलते रहेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहन बोरा के साथ
डॉक्टर सुमित कुमार तिवारी, नवोदय वाणी मीडिया, JNB तिनसुकिया।